आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। खबर विशेष में आज हम आपको बताएंगे धरने पर बैठे निलंबित सांसदों ने कैसे काटी रात और क्या है इनका आगे का प्लान। रविवार को बिना डिवीजन के कृषि विधेयकों को राज्यसभा में पारित करने के विरोध में हुए हंगामे के बाद निलंबित विपक्ष के 8 सांसद सोमवार दोपहर से ही धरने पर बैठे हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर डटे इन 8 सांसदों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अलावा कांग्रेस के 3, तृणमूल कांग्रेस के 2 और सीपीआई-एम के 2 सांसद शामिल हैं। इन सभी की मांग है कि सरकार द्वारा लाए गए ये बिल किसान विरोधी हैं और बिना डिवीजन कराए पारित किए गए इन कृषि विधेयकों को सरकार तुरंत वापस ले। रात भर संसद परिसर में ही धरने पर डटे रहे इन सांसदों ने पूरी रात कृषि विधेयक के विरोध की आगे की रणनीति पर चर्चा की तो कभी शेरो शायरी करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। देखिए जरा आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह ने किस तरह विद्रोही तेवर वाला गीत गाकर किसानों के हित में आगे की लड़ाई वाली रूपरेखा की झलक भी दिखा दी है। मार चला मैदान हो, मार चला मैदान, दिल का घोड़ा कस कर दौड़ा, मार चला मैदान हो, मार चला मैदान, चलता मुसाफिर ही पाएगा, चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे, शायर का नहीं सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, इन सोचे परिणाम रे, शायर का नहीं काम, वीरों की यह बात भाई, शायर का नहीं काम, शायर का नहीं काम, शायर का नहीं काम। मंगलवार सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे, लेकिन निलंबित सांसदों ने साफ कर दिया कि उनके लिए चाय जरूरी नहीं है, बल्कि किसानों का हित सर्वोपरि है। इसलिए किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लिया जाए। हरिवंश ने विरोधी सांसदों को आश्वस्त किया कि वह उपसभापति की हैसियत से नहीं बल्कि उनके साथी और सहयोगी की हैसियत से उनसे मिलने आए हैं। उपसभापति की इस पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी, लेकिन आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को ही निशाने पर ले लिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुबह उपसभापति जी हम लोगों के धरने पर चाय पिलाने के लिए आए थे और बहुत बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप इतनी बड़ी लड़ाई को इतना छोटा मत बनाइए। ये चाय पीने और पिलाने की लड़ाई नहीं है, ये देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर जो लात मारा गया है, उनका जो निवाला छीना गया है, ये उसकी लड़ाई है। मुद्दा साफ है, हम लोगों का सस्पेंशन भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप जिंदगी भर के लिए मुझे निलंबित करना चाहते हैं, बिल्कुल निलंबित कर दीजिए, पूरी जिंदगी निलंबित रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे किसान भाइयों का जो निवाला छीना है वो निवाला वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी। हालांकि विपक्ष द्वारा राज्यसभा के लगातार बहिष्कार करने और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा सरकार से की गई 3 मांगों के बाद सांसदों ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन ये भी कहा है कि सरकार नहीं मानी तो किसानों के लिए आगे की लड़ाई अब सड़क पर लड़ेंगे। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं और विपक्ष के मित्रों को भी कह रहा हूं, हम लोगों का निलंबन कोई मुद्दा नहीं है। ये काला कानून जो बिना वोटिंग के पास किया गया है उसको वापस लिया जाए और किसानों को राहत पहुंचाई जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सांसदों के निलंबन और कृषि विधेयक पर सरकार क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।